अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 12.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन में केस हमारे पास सेम वही है। इस पूरी एक्सरसाइज में केस हुई है व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन। लेकिन इन क्वेश्चंस में उसने रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक ऐड कर दी है। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन। मतलब आप इन दोनों के अलावा आप कोई और टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट लगता है कि आपने अगर एक एंगल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, उसके बाद उसने क्या लॉ ऑफ साइन आप लगाएंगे। अच्छा जी, लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे तो लॉ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। अब जब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है तो सबसे पहले एक काम करना है, आपने देखना है आपके पास साइड्स कौन सी हैं। ठीक है, ए और बी साइड है तो ये फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट। ए है तो अल्फ़ा, बी है तो बीटा, न्यूमरेटर में नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा ये तो लॉ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहला काम हमेशा आप क्या करेंगे, इस जगह पे सबसे पहला काम, अब यहाँ अगर गौर करें अल्फ़ा और बीटा यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास है ही नहीं है। अगर हम एंगल देखते हैं साइड्स नहीं है हमारे पास, तो हमें अच्छी तरह पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 के। ठीक है, अच्छा अगर इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकालनी हो तो 180 माइनस गैमा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 44 डिग्री 29 सेकेंड। कैलकुलेटर पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। ये आ जाएगा 180 माइनस 44 डिग्री 29 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 135 डिग्री 31 मिनट। इसको आपने हमेशा जब लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है तो आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ आप अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, इस जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी बात, ए की जगह पे ये वैल्यू, बी की जगह पे आप ये, गैमा आप अभी यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगी, उसके बाद बेशक आप डायरेक्ट स्टेप कर दें, उसको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वंस बेटा याद रखिएगा आपने वैल्यूज़ लिख के दिखानी है। ठीक है, वो ये नहीं ना कह दे कि इन बच्चों को आता ही नहीं, चीटिंग करके पता नहीं कहाँ से वैल्यूज़ लिख रहे हैं। तो हमने उसको बताना है कि भाई हमें आता है, हमने काम किया हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास ये टर्म। अब देखिएगा, अब हमने इसको फटाफट से घुमाना है और जल्दी जल्दी हमने इसके स्टेप कर देने। जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.0751। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो आपके पास आंसर आया था ना, ये देखें, ये मेरे पास आंसर आया था। ठीक है, इसको मैंने लिख किया डिवाइडेड बाय 2, दोबारा ये बटन प्रेस किया, उसने आपको एंगल दे दिया। ठीक है, फिर टेंजेंट ऑफ दैट आंसर आपके पास 2.445 आ गया। वही कैलकुलेटर, वही कैलकुलेशन आपने इसी तरह से करनी है। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा जी मल्टीप्लाई होके माइनस 0.1836 विच इज़ टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। टेंजेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स माइनस 0.1836। ठीक है, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ये हमारे पास आ जाएगी, इन्वर्स लेंगे 10 डिग्री 24 मिनट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 20 डिग्री 48 मिनट। इसमें आपने घबराना नहीं है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कोई एक एंगल नहीं है, 2 एंगल्स को माइनस करने से आया। अब देखें ज़रा, अल्फ़ा माइनस बीटा भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई और x माइनस वाई है, वेरिएबल्स को सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, 135 डिग्री 31 मिनट,
और अल्फ़ा माइनस बीटा आया था -20°48'। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें एक्चुअली किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 2 अल्फ़ा आ गया, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे अल्फ़ा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो आ जाएगा 57°21'। सेकंड्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप बेशक चाहे ना लिखें। अच्छा, अब हमारे पास अल्फ़ा आ गया, मतलब हमारे पास 2 एंगल आ गए हैं, ठीक है। अब तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180°। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, 135°31'। बेशक ये ना भी मेंशन करें, सिर्फ डायरेक्ट ये लिख लें क्योंकि आपने इतना पार्ट पहले किया हुआ था। बीटा कैलकुलेट करना है तो 135°31' माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 21, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा जी 78°10'। ये तो हमारे पास आ गए जी तीनों एंगल। अभी भी स्टिल हमारे पास एक साइड मिसिंग है, हमने साइड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। साइड के लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे तो टेक्निकली हमें पता है कि लॉ ऑफ कोसाइन ज़्यादा इजी रहता है एक साइड निकालने के लिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह दिया था कि लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, ठीक है। साइड सी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड ले लेंगे अपनी मर्ज़ी की। मैं ए ओवर साइन अल्फ़ा ले रही हूँ, बेशक आप बी ओवर साइन बीटा ले लें, और सी ओवर साइन गैमा। सी कैलकुलेट करना है, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 36.21 इंटू गैमा की वैल्यू तो आ जाएगा साइन 44°29' डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो अल्फ़ा आ जाएगा जी 57°21'। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो 36.21 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 44°29', ठीक है, ये आ गया। डिवाइड करेंगे साइन 57°21', ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, साइड आ गई 30.134 या 13 खाली लिख लें, तो ये हमारे पास आ गया सी। तो ये हमारे पास तीनों साइड और तीनों एंगल कंप्लीट हो गए। तो अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके लिए भी हमें सेम यही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। बीटा हमारे पास है तो अल्फ़ा प्लस गैमा आ जाएगा 180 माइनस बीटा। बीटा आपके पास क्या है 80, तो अल्फ़ा प्लस गैमा आ गया जी 100°, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, लॉ ऑफ टेंजेंट है ए और सी है, तो ए माइनस सी, ए प्लस सी, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 93 माइनस 101, ये आ जाएगा 93 प्लस 101 इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा टेंजेंट 100 है तो 100 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम ये साइड सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -0.041। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट 50 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास टेंजेंट 50 जो है वो आ जाएगा, पहले तो मैं इसको लिखूँगी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। टेंजेंट 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.192। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.041 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर देगा -0.04886। ये आ गया जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। टेंजेंट इधर है,
उधर जाके क्या हो जाएगा जी, शिफ्ट टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा -2.797 अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उधर जाके, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, डिग्री मिनट में लिखना है तो अल्फ़ा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 5 डिग्री 35 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ना आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाया करेंगे कि मैडम डिग्री कहाँ पे लिखना है, रेडियन कहाँ लिखना है, समझ नहीं आ रही। एक ही चीज़ याद रखिएगा, इस साइड पे क्या लिखा हुआ, एंगल है ना, तो डिग्री मिनट। अब ये देखें, ये क्या है, साइड्स है ना, साइड तो डिग्री मिनट नहीं होगी, तो इसका आंसर डिग्री मिनट में नहीं होगा। ठीक है, ये बात पता चल गई। अच्छा, टेंजेंट के साथ 50 डिग्री है ना, जब सॉल्व होगा तो एक आंसर आएगा जो कि डिग्री मिनट तो नहीं होगा ना। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं जी साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, वो डिग्री में तो नहीं होता ना, वो वैल्यू होती है, इसलिए ये वैल्यू लिखिएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, अल्फ़ा माइनस गैमा इज़ 5 और 35। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 100 में से हम माइनस कर देंगे। ये देखें, कैलकुलेशन मैंने वहीं पे रखी हुई थी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ये आंसर 94/24। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा 47 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, एज अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 100, तो अल्फ़ा तो निकाल लिया है, तो गैमा क्या हो जाएगा 100 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है, तो हम लिखेंगे 100 माइनस आंसर, अगेन डिग्री मिनट, तो गैमा आ जाएगा 52 डिग्री और 47 मिनट। तो ये मेरे पास एंगल भी कंप्लीट हो गए। अब एक साइड निकालनी है और वो लॉ ऑफ किससे निकलेगी, साइन से। ठीक है, लॉ ऑफ साइन से, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइंस हम अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास है क्या। ठीक है, मिसिंग साइड हमारे पास है बी ओवर साइन बीटा, बाकी जो मर्जी साइड ले लें, मैं अपनी मर्ज़ी से ए ओवर साइन अल्फ़ा ले रही हूँ, आप सी ओवर साइन गैमा ले लें। बी आपने कैलकुलेट करना है, इस साइड पे रहने दें, ए इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 93 इंटू साइन बीटा हमारे पास क्या है 80 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है 47 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 93 इंटू साइन ऑफ 80 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 47 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 124, क्योंकि साइड्स हमारे पास इसी तरह लार्जर आ रही हैं, तो 144.82 ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास ये 52 है, बुक में 47 है, 12 नहीं गिवन, 52 है। अब ये हर कैलकुलेटर पे बेटा डिपेंड करता है। ठीक है, हम 3 तक ले रहे हैं, अगर मैं सेकंड भी साथ ले लूँ तो और प्रिसाइज़ हो जाएगा, सेकंड के डेसिमल में ले लूँ तो और प्रिसाइज़ हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत जो पॉइंट्स की जो ऊपर नीचे है ना, ये हर कैलकुलेटर में अलग होगी। सो डोंट वरी, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन पे आपके जो है ना बोर्ड वाला मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, उसको भी पता है, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कैलकुलेटर जो है वो वेरिएशंस देता है। लेकिन अगर यहाँ पे 52 की जगह 50 हो, ठीक है ना, अगर आपके पास 49 हो या 60 हो या आपके पास इवन 55 हो, तो वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, उसको पता है ये 47 है ना, हाफ से ऊपर चला गया है, तो इसने आगे राउंड ऑफ होना है, उसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रिसाइज लिखा हुआ है, इसी वजह से ये इस तरह का आंसर आ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। अल्फ़ा गिवन है तो इसका मतलब है बीटा प्लस गैमा के लिए कैलकुलेट करें 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 137 डिग्री 15 मिनट, ये आ गया। अब लिखेंगे बाय यूजिंग
लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास बी और सी साइड है, बी माइनस सी, बी प्लस सी, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये आ जाएगा 148, ये आ जाएगा 16.1, 14.8, 16.1, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट, अब ये एंगल हमारे पास आया हुआ है, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 68 डिग्री 37 मिनट। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करके एक डेसिमल का आंसर आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये कैलकुलेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने इसको फ़ौरन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आंसर आया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.555, ठीक है, इनटू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो फ्रैक्शन का है इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में पुट कर दें। फ्रैक्शन की आपके पास ऑप्शन है 16.1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14.8 प्लस 16.1। तो ये मेरे पास आ गया जी, अगर मैं इसका आंसर ये फ्रैक्शन में लूँ तो -0.042। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.1235, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी -0.1075। टेंजेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब टेंजेंट है तो इधर आके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। शिफ्ट टेंजेंट इन्वर्स आंसर, तो मेरे पास आंसर आ गया -6.135 विच इज़ बीटा माइनस गैमा। 2 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो बीटा माइनस गैमा -12.27। डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना है तो बीटा माइनस गैमा -12 डिग्री 16 मिनट। अब ये 13.98 सेकेंड्स हैं, लिखना है तो लिख लें, वरना ये आंसर भी बिल्कुल ठीक अप्रोप्रिएट है। अब बीटा माइनस गैमा है, बीटा प्लस गैमा है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास बीटा प्लस गैमा इज़ 137 और 15, बीटा माइनस गैमा इज़ -12 16 मिनट। ये कैंसल, 2 बीटा, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 124 डिग्री 59 मिनट। 2 से आप डिवाइड कर दें इसी को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने अगेन कहा है सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका दिल है तो लिख ले, नहीं तो ना सही। हम लिखेंगे एज बीटा प्लस गैमा इज़ 137 डिग्री 15 मिनट। तो गैमा हमारे पास क्या आ जाएगा 137 डिग्री 15 मिनट, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड्स, ठीक है। वो लिखना है तो आप लिख लें, नहीं तो काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। कौन सी साइड हमारे पास मिसिंग थी, साइड हमारे पास ए मिसिंग थी, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा। तो ये आ जाएगा बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें आप, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास है 14.8, अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा जी 42 डिग्री 45 मिनट, डिवाइडेड बाय बीटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है साइन 62 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड्स। तो कैलकुलेटर से सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11.368 है, तो आप 32 लिख दें, बहुत है, कोई ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें 11.32, ठीक है। आप इस तरह से फ्रैक्शन यूज़ करके एक दफ़ा ही पूरा लिख सकते हैं एक्सप्रेशन और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सेम देखें, सेम वही रूटीन के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो सबसे पहले गैमा है तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। तो गैमा हमारे पास है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, आपका दिल हो तो आप इसको ऑब्वियसली पेपर में लिखेंगे तो डिटेल में ही लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 69 और 38 मिनट, ये आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। कौन सी साइड्स गिवन है, ए और बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। जो एंगल आया उसको 2 पे डिवाइड कर लें और उसके बाद जो भी आंसर आपके पास आएगा, इसका टेंजेंट लिया मैंने तो मेरे पास आ गया 69। ठीक है, इस पूरे का आंसर तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 0.695। अब ए माइनस बी है तो वंस मैंने आपसे कहा था कि आपको वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। 319 168 319 प्लस 168। ठीक है, फ्रैक्शन की ऑप्शन यूज़ करूँगी 319 168 और 319 प्लस 168। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 0.3100। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 695 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऑब्वियसली ये एज इट इज़ आता जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारा आंसर आया 0.695 के साथ, और टेंजेंट है, टेंजेंट को इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, टेंजेंट इन्वर्स वो आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर अल्फ़ा माइनस बीटा का आता है वो आपके पास आएगा 24.321। ठीक है, ये आंसर आपके पास आ गया। अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है माइनस भी है, मैंने डायरेक्ट स्टेप किए हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ और आप उन्हीं डिटेल के साथ इसको लिखेंगे। ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा 69 38 है, अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास 24 डिग्री 19 मिनट है। ये कैंसिल, 2 अल्फ़ा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 69 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 46 डिग्री 58 मिनट। अल्फ़ा आएगा ये डायरेक्ट, मैं 2 से डिवाइड भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा आ गया है, बीटा कैलकुलेट करना है तो एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 69 डिग्री 38 मिनट है। अल्फ़ा इस साइड पे और दूसरी साइड पे ले जाए ना तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस अल्फ़ा 46 58 ये। तो हमारे पास आ जाएगा जी 69 38 माइनस आंसर तो ये आ जाएगा जी 22, बीटा आ गया जी 22 डिग्री 39 मिनट। तो ये 3 एंगल हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने साइड निकालनी है और साइड के लिए वही यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो कौन सी साइड मिसिंग है, सी, तो साइन ओवर गैमा और कोई भी एक ले लें, ये आ जाएगा अल्फ़ा। सी आ जाएगा ए इंटू साइन गैमा और ये आ जाएगा जी साइन ऑफ अल्फ़ा। ए की वैल्यू है 319, गैमा की वैल्यू है 110 22 मिनट और अल्फ़ा की वैल्यू है साइन ऑफ अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है जी 46 और 58। अब देखिएगा डायरेक्ट वैल्यूज़, फ्रैक्शन 319 मल्टीप्लाई बाय साइन, पेपर में भी ऐसे डायरेक्ट करें, टाइम नहीं वेस्ट करना इन चीज़ों के लिए क्योंकि उसने आपको कैलकुलेटर अलाउ ही इसलिए किया है। अब आप बच्चों की तरह टाइम वेस्ट करेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन लिखने पे तो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी आ गया 409.13, ये हमारी थर्ड साइट आ गई। अब हम करते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का हमारे पास। अब एक्सरसाइज में 2 और क्वेश्चंस भी हैं, उनकी टाइप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम की। सेम ये उसी पैटर्न पे होना है। एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है और हमने क्या कैलकुलेट करना है, बीटा प्लस गैमा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 माइनस 59 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट। ये आ गया। अप्लाइंग लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। साइड्स हैं बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। अगर आप देखें तो मैं स्टेप स्किप कर रही हूँ, लेकिन फार्मूला स्किप नहीं कर रही, फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है और उसमें वैल्यू लिखना जो है वो भी स्किप नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 प्लस 61, यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। जो हमारे पास आंसर आया था उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, टेंजेंट ऑफ आंसर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 1 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। सॉरी 1 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि मैं टेंजेंट लूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.749। 9 नहीं, इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -0.312 और ये आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आएगा 546, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हमने टेंजेंट मूव कराना है, तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, आप देखें अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे दोनों एंगल्स है ना, तो ये 57 डिग्री 14 मिनट विद नेगेटिव साइन आ गया। सेकंड्स में नहीं लिख रही, आप लिख लें, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बतानी है, पहले नहीं बताई थी इसीलिए, ताकि आप इस पॉइंट पे आके इसको सोचें। आपको याद होगा मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि जो 2 साइड्स गिवन होंगी ना, कभी भी उनका एंगल नहीं होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब जैसे बी ए है तो ये बीटा भी नहीं होना चाहिए, ये आपके पास अल्फ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गैमा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये गैमा है, गैमा दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा। इसीलिए मैंने यहाँ पे चुप करके उसको पुट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये अल्फ़ा ही है और उसको हम उसी तरह लेके चले। देखें यहाँ पे अब अल्फ़ा माइनस बीटा बचा है, तो आप उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर बोर्ड में आ भी जाए तो आपने इसको वहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा था 120 डिग्री 30 मिनट, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा -57 14 मिनट। तो अब मैं क्या करूँगी, 120 डिग्री 30 मिनट में माइनस करूँगी 57 डिग्री 14 मिनट, कर दिया। अब ये 2 यहाँ पे जब 2 अल्फ़ा होगा तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा 31 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा। अब हमें पता है कि बीटा प्लस अल्फ़ा जो है 120 डिग्री 30 मिनट था, तो बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा पेज ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब बीटा क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू में से 120 डिग्री और इसमें से हम अल्फ़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा जी 120 डिग्री 30 मिनट माइनस आंसर। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 88 डिग्री 52 मिनट। डिग्री हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। सो पीछे आंसर मिनट डिग्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो बिल्कुल नहीं घबराना, ये तो अगर आप यूज़लेस ही घबराएंगे, ठीक है। इससे नहीं आपने कभी भी डरना। अब हमने एक साइड कैलकुलेट करनी है, उसके लिए अगेन लॉ ऑफ साइन,
साइड हमारी सी मिसिंग है, तो सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल्स टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। सी इस साइड पे रहने दें। देखिए मैं हर स्टेप स्किप कर रही हूँ, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, लेकिन फॉर्मूला और उसकी अरेंजमेंट नहीं आप स्किप करेंगे। ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 32, साइन गैमा आपके पास आ जाएगा जी 59 30, और अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 31 डिग्री 38। और इस सारे को मैं वन गो में कैलकुलेटर में लिखूँगी। आपके सामने इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये वन गो में आपने इसको लिखना कैसे है। ठीक हो गया। तो डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा जी साइन 31 डिग्री 38 मिनट। ओ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 52.57, यानी कि 53 राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर आंसर। अब आप खुद देख लें, बुक में कहीं कहीं वो आपको फुल राउंड ऑफ देता है, कई दफ़ा वो नहीं देता। तो इसलिए जो आपका आंसर आ रहा है आप अपनी कैलकुलेशन ठीक रखें। सेटिंग कैलकुलेटर की आप एक दफ़ा फिर देख लें कि वो आपके पास क्या होनी चाहिए। डिग्री ऊपर लिखा होना चाहिए और बस रेडियन में ये आर नहीं लिखा हो, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना डी, ये आपके पास आर ना लिखा हो, तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन 11 और 12। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट है मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशो। ठीक है, हम ले लेते हैं ए रेशो बी विच इज़ इक्वल टू 3:2। आप सी बी ले लें, आप बी सी ले लें, कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लेंगे। ये उसने कहा रेशो गिवन है और मेजर ऑफ एंगल 57 है। मैंने आपको ये बताई थी ना, जो दो साइड लेंगे एंगल वो नहीं होना चाहिए। तो अब कौन सी साइड नहीं है, सी, तो इसका मतलब है ये आपके पास गैमा है। वो कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, यानी कि साइड नहीं फाइंड आउट करनी रिमेनिंग, सिर्फ आप एंगल निकाल लें। अगर मुझे एक और एंगल पता चल जाए, ठीक है, तो मैं बड़े आराम से तीसरा निकाल सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 130 से। फ्रैक्शन इसको हम कैसे लिखेंगे, रेशो को ए ओवर बी इज इक्वल टू 3/2। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 बी। अब मैं इस पर लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करूँगी। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस है बेटा, और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये मेरे पास गैमा गिवन है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 180 माइनस गैमा। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपने साथ ही निकाल के रख लेना है, वो आ जाएगा हमारे पास 123 डिग्री। अब इसमें करेंगे वैल्यूज पुट। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ए हमारे पास आ जाएगा 3/2 बी प्लस बी। ठीक है, अब ये आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, डिग्री बल्कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट ऑफ आंसर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.8418। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन है, बी कॉमन ले लें। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 -1, ये आ जाएगा 3/2 +1। ठीक है, ये आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1.8418। अब देखिएगा ये बी से कैंसिल, बी की स्टोरी ख़त्म। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे देखिए ज़रा, फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्रिएट कर लेंगे। ये आ जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाई 2 -1, डिनोमिनेटर में देखें फिर फ्रैक्शन क्रिएट कर ली, 3 डिवाइडेड बाई 2 +1, देखिए डायरेक्ट आंसर 1/5, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1/5। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 1.8418 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब 1/5 को ये देखें मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.8418 के साथ। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया
0.368। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगी, 2 यहाँ पे पहले तो टेंजेंट है, टेंजेंट दूसरी तरफ लेके जाऊँगी। इसको चलें लिख ही लेते हैं, 68 इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। टेंजेंट है, शिफ्ट टेंजेंट और आंसर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 22 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं डिग्री में आंसर लिख लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी, और ये देखें 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 40 डिग्री 26 मिनट, ये आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 123 डिग्री, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 40 डिग्री 26 मिनट। ठीक है, ये कैंसिल, 2 अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा जी 123 डिग्री प्लस 40 डिग्री और 26 मिनट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 163 डिग्री 26 मिनट। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा था 123 डिग्री, तो बीटा क्या आ जाएगा 123 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 123 माइनस आंसर किया तो हमारे पास आ गया बीटा 41 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब साइड नहीं निकालनी क्योंकि उसने कहा ही नहीं था। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसकी पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है 2 फोर्सेस, ये 2 फोर्सेस आर अप्लाई हो रही हैं रिप्यूटेड बाय ए बी और बी सी। ठीक है, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ दिस। ए बी और बी सी दो साइड्स ही है, फाइंड ए सी द रिजल्टेंट ऑफ दिस। अच्छा जी, 3 साइड्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है ए बी सी की है, तो मैं कह देती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल्स टू ए यानी कि 40 न्यूटन, और मेरे पास बी सी जो है वो बी है यानी कि 30 न्यूटन। वो कहता है कि ए सी यानी कि सी कैलकुलेट करना है, ए बी है तो गैमा एंगल है गिवन मेरे पास। ठीक हो गया, लॉ ऑफ साइन सीधा सीधा लगाएं, और तो इसमें कुछ हमने करना भी नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग, बल्कि लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक हो गया, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। आप लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ना 2 एंगल चाहिए होते हैं, एंगल नहीं है। जब भी हमारे पास 2 साइड और एक एंगल हो तो लॉ ऑफ कोसाइन ही हमेशा लगता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 40 स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 30 स्क्वेयर माइनस 240 इंटू 30, और कॉस ऑफ गैमा की जगह 147 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा। अब ये सारा हमने 1 गो में लिखना है। 40 का आप ले लें स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट का ज़रा ख्याल रख लिया करें, उससे कैलकुलेशन में एरर नहीं आता। ठीक है, अब चूँकि ये छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं ज़रा चलें 2 स्टेप भी कर लेते हैं, खुश भी हो जाएंगे हम। तो ये 40 इंटू 30 इंटू 2 ये आ गया। ठीक है, साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 147 डिग्री 25 मिनट, ये कर लिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर बन गया। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, जब ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2022.26, इसमें ऐड कर देंगे 2500, तो आंसर हमारे पास सी स्क्वेयर का आंसर बन गया जी। ये ज़रा मैंने दोबारा करके लिखा है, ठीक है, ताकि कोई हमारा एरर ना आ जाए। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट आंसर, तो हमारे पास सी क्या बन गया 67.25। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे आप न्यूटन लगा लें क्योंकि वो फोर्स की बात कर रहा है तो न्यूटन। अच्छा, अब इसको ना कोई ज़्यादा एंगल्स में मेजरमेंट ऑफ दिस एंड दैट ये करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इसको सी कहना चाह रहे हैं, आप इसको ए कहना चाह रहे हैं, इसको एक सी कहना चाह रहे हैं, इसको कोई बी कहना चाह रहे हैं,
उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप साइड्स के जो मर्ज़ी नाम चेंज कर लें, ठीक है, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।